परवरिश करेंगे, यानी कि बाप परवरिश करने वाले घर के लोग होंगे। तने तना बाप है, वो अपनी बेटी की परवरिश करता है, उसे खिलाता मगर मोहब्बत बहुत करता है, प्यार बहुत करता है। अल्लाह अल्लाह जब इतना प्यार करता है ना, बड़ी मोहब्बत करता है, अब रात तो पता ये चलता लड़की जबान चढ़ती चली जाती है। और जब छोटी बच्ची होती है ना, जब वो अपनी जबान से बोलती है तो माँ बाप को बड़ी खुशी मिलती है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, यार हमारी बच्ची बोलने लगी है, हमारी बच्ची कितना अच्छा बोल रही है। वो बोलती थी तो बाप को बड़ा प्यार आता था, बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आता था। अब रात बच्ची धीरे धीरे परवान चढ़ती है, बड़ी यानी कि परवान जब चढ़ जाती है ना, तो लड़की जवानी की मंजिल में जब आती है, जब वो जवान होती है ना, अब रात जब जवानी की मंजिल में आती है तो बड़ा अजीब मामला गुजरता है। मामला अजीब क्या गुजरता है, यानी कि उस लड़की को बीमारी लग जाती है। जब लड़की को बीमारी लगी ना, लड़की को बीमारी क्या लगी, लड़की को बीमारी लग जाती है, कोढ़ की बीमारी लगती है, उसके नाखून गिर जाते हैं, ये चट निकलती है, उसकी आंखें चली जाती है। अब रात जब उसकी आंखें भी चली गई ना, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, अब लोग उसके मर्ज से जो है बड़ा परेशान होने लगे कि करें तो क्या करें। उन्होंने बस्ती के लोगों ने कह दिया कि आप बाप और बेटी दोनों बस्ती से बाहर चले जाओ, तो बस्ती से बाहर चले जाओ, इसलिए कि बीमारी फैल रही है, हमारी बच्चियां भी बीमार होंगी। अगर प्यारे माँ बाप यानी कि बेटी और बाप उसी बस्ती के अंदर रह रहे हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो लोगों ने 2 दिन का वक्त दे दिया है कि 2 दिन में ऐसा करना, तुम ये बस्ती खाली कर देना, वरना तुम्हें जबरन निकाला जाएगा। अब रात अब देखो वही बस्ती में 2 दिन के बाद भी वो नहीं जाते हैं, बस्ती के लोग आते जब ना तो डंडे से यानी कि लगाते हैं, इस तरीके से भगाते हैं कि तुम भाग जाओ। मगर प्यारे अब देखो बाप की मोहब्बत है, अपनी बेटी को कहां छोड़कर चला जाए, यानी कि बाप बेटी बीमार है मगर बाप अपनी बेटी को कैसे छोड़े। अब रात बेटी को लेकर के अब देखो बाप जंगल की तरफ चला जाता है, एक बड़ा यानी कि भयानक जंगल है, सुनसान जंगल के अंदर जाता है, जाने के बाद में बैठ जाता है, बैठने के बाद में कई रातें गुजारता है। एक दिन मन में ये ख्याल आता है, अल्लाह अल्लाह यानी कि मैं इतना परेशान हूँ, अपनी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बेटी इतने मरज के अंदर मुब्तला है, ऐसा करते हैं जहर लाते हैं, खुद भी पी लेते हैं, बेटी को खिला देते हैं, दुनिया से दोनों चले जाएंगे, यानी कि ना मर्ज होगा ना मरीज होगा ना परेशानी होगी। अब देखो एक दिन सुबह होती है तो बाप अपनी बेटी से कहता बेटी ऐसा करो आप बैठो यही, मैं गांव जा रहा हूँ और थोड़ा काम है मुझे, मैं आ जाऊंगा शाम तक। तो बेटी कहती बाबा आप ऐसा करें ना जाए, मुझे दिखता भी नहीं है, अगर कोई जंगल का जानवर मुझे ना खा जाए, कहीं कोई सांप आकर के मुझे ना नच ले, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अगर बाप कहता बेटी नहीं नहीं तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, मैं शाम तक आ जाऊंगा। अब देखो बेटी ने कहा ठीक है बाबा शाम को जरूर आ जाना, इसलिए यानी कि आपकी बेटी माजूर है, आपकी बेटी को कुछ दिखता नहीं है। तो बाप ने कहा बेटी परेशान ना हो हम जरूर आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, बाप चला जाता है, शहर तलाश करता है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शाम को जब उसे तैयारी के शहर मिलता है तो बड़ी रात हो जाती है। अब सोचता कि जाऊंगा तो रास्ता ठीक नहीं है, अब वहीं बस्ती के अंदर रुक जाता है, ऐसा करे सुबह चलेंगे तो यानी कि बेटी को कोई जानवर आएगा खा जाएगा और मैं सुबह जाकर ये शहर पी लूंगा। अल्लाह पर कैसा वक्त होगा, वो बाप पर कैसी आजमाइश होगी, इस बाप की यानी कि प्यारी बेटी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला होगी। अब रात मालूम चलता है, अब देखो वो सुबह को रुक जाता है, शाम को रुक जाता है, रात भर वहीं आराम करता है, इधर से उधर करवटें बदलता है, पूरी रात रोता रहता है, अपनी बेटी को याद करता रहता है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अब सुबह जब होती है तो बेटी वहीं पेड़ के पास बैठी है, बैठने के बाद में जैसे ही पेड़ के पास बैठी है, सुबह का वक्त है, अब रात एक परिंदा कहीं से उड़ता हुआ आया और उसी पेड़ पर आकर के बैठ जाता है। शबनम का जमाना है, ओस गिरने का टाइम है, आपने कभी देखा होगा कि परिंदा उड़ने से पहले अपने परों को झाड़ता है। अब रात अब देखो वो परिंदा अपने परों को हिलाता है तो उसकी यानी के परों से एक कतरा गिरता है, उस लड़की की आंख में जाकर के गिरता है। जब लड़की की आंख में जाकर के गिरा तो लड़की की आंख की रोशनी आ जाती है, जब लड़की की आंख की रोशनी आ जाती है दूसरा कतरा फिर गिरा, फिर उसी
दूसरी आंख में जा करके गिरा, उसकी फिर रोशनी दूसरी आंख में आ जाती है, लड़की को दिखने लगता है। अब वो यानी के परिंदा उड़ने के लिए अपने परों को हिलाता है, जब परों की हवा जो है उसके जिस्म में जा करके लगती है, लड़की का मर्ज ठीक हो जाता है। जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसे तबीबों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसे हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, अब देखो हवा लगती है, वो ठीक हो जाती है। होने के बाद उधर देखो बाप भी आ जाता है। जब बाप ने आकर के देखा कि बेटी सही और सालिम है, बेटी का जिस्म भी ठीक है, बेटी देख भी सकती है, बेटी कहती बाबा मेरा मर्ज दूर हो गया है, मुझे आंखों से दिखने भी लगा है। मगर वो मुसलमान नहीं था। उसने कहा बेटी ये कैसे करिश्मा हुआ है, ये चमत्कार कैसे हुआ है? तो बयानी के बेटी ने कहा बाबा जान इतना तो मैं नहीं जानती, मगर ये परिंदा ऊपर बैठा है, इसने अपने परों की मुझे हवा दी है, इसके परों की मुझे हवा लगी है तो मेरा जिस्म ठीक हो गया है, इसके जानी के परों से कतरे गिरे हैं, मेरी आंख की रोशनी ठीक हो गई है। बाबा मैं इतना ही जानती हूँ। तो उस बाप ने कहा बता परिंदे ये बता ये कमाल तेरे अंदर कैसे आया है? तू तो मेरे लिए भगवान हो गया है, तू तो मेरे लिए ईश्वर हो गया है। ये उसने अपनी जबान में कहा था। मगर देखो अब कबूतर रो रहा था, ए मौला तू मुझे जबान दे दे, मौला तू मुझे यानी के बोलने की ताकत दे दे, परवरदिगार तू मुझे बोलने की ताकत दे दे। मौला ने उस यानी के परिंदे की दुआ को सुना, उसे बोलने की ताकत अता की है। जब परिंदे के अंदर जबान आती है तो परिंदा कहता है ए इंसान मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं एक परिंदा हूँ और मुझे भगवान ना कहो, ये मेरा ओहदा नहीं है, मैं एक अदना सा यानी के परिंदा हूँ। मगर बता तेरे अंदर ये ताकत तो कुव्वत कहाँ से आ गई है, ये तेरे अंदर कमाल कहाँ से आ गया है? तो उसने कहा ये मैं बताता हूँ, मेरा भी परिवार हुआ करता था, मेरी कबूतरी होती थी, मेरे बच्चे हुआ करते थे। फिर क्या हुआ है? एक दिन मैं घोंसले में बैठा अपने बच्चों से प्यार कर रहा था, अपनी कबूतरी से मोहब्बत कर रहा था, अपने बच्चों को दाना खिला रहा था। ऐसे में उड़ता हुआ एक परिंदा कबूतर मेरे पास आया और आकर मुझसे कहा तुझे शर्म नहीं आती, तुझे आया नहीं आती? मैंने पूछा क्या हो गया? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी है जो मुझे शर्म नहीं आती है? तो उसने कहा सुन तू यहाँ बच्चों से प्यार कर रहा है, तू यहाँ बच्चों को दाना खिला रहा है, अरे करबला में जा करके देख नबी का नवासा बच्चे कटा रहा है, नबी का नवासा बच्चे लुटा रहा है, नबी का नवासा अपने बच्चे लुटा रहा है। अरे करबला में जा करके देख फातिमा का लाल अपना सब कुछ लुटा करके क्या बात है? नारे तकबीर, मतलब कि बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे जिक्र शोदाए करबला, जिक्र शोदाए करबला, हाफिज नईम खान साहब जिंदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बता मुझे बता यानी कि आज करबला में अब देख यानी कि करबला में आका हुसैन अब वो कबूतर क्या कहता है तुझे शर्म नहीं आती है? जब करबला में तो देख हुसैन अपने बच्चे लुटा रहा है, हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा है, तू यहाँ अपने बच्चों को दाना खिला रहा है। उसी टाइम मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी कबूतरी को छोड़ा, मैंने दाने को छोड़ा, छोड़ने के बाद में मैं चल दिया। मैं देर हो गई थी, कई दिन के बाद मुझे ये खबर मिली, मैं कई दिन के बाद करबला में पहुंचा। मैं जैसे ही करबला पहुंचा तो मैंने करबला में जा करके देखा कोई में किसी के नहीं थे, कोई लाश किसी की नहीं थी। मैंने देखा करबला का मैदान खून से रंगीन है, करबला का मैदान खून से रंगा है, करबला का मैदान में खून ही खून पड़ा है। अब मैंने जब देखा मैं आकर भीग गई, मैं करबला की जमीन पर आकर के गिर गया, मैंने करबला की मिट्टी को अपने परों में लगा लिया। मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है ऐ परिंदे ये हुसैन का खून है, दादा जिस मरीज को तेरी हवा लग जाएगी तेरा रब हुसैन के सदक़े में उसे शिफा कर। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ जब परिंदा मिट्टी लगा ले करबला की तो उसे मिल जाए ये मकाम। करबला की मिट्टी अगर लग जाए तो दे दे खुदा मकाम, कि तेरी हवा किसे लग जाएगी कैसा भी बीमार हो शिफा दे दे। दोस्त अगर उसे इजाज़त मिलेगा हुसैन के सदक़े में, क्या करबला वाले के सदक़े में हमें नहीं मिलेगा कुछ? बेशक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेशक मिलेगा ना, हमें भी करबला वाले के सदक़े मिलेगा। तो आप
یہ سمجھیے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ حسین کے صدقے میں ضرور عطا کیا جائے گا، مگر عقیدت اچھی تھی، محبت اچھی تھی، پیار سچا ہو کربلا والے سے. جب پیار سچا ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ابھی تو شہادت حسین کے لیے پہنچ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی شہادت حسین پر جب آؤں گا تو پھر آپ دیکھنا کہ کربلا ہے کیا. اور دستک تو آپ نے ہمیشہ سنائی ہے. انشاءاللہ تعالی 9 محرم کو میں کربلا کے بعد جو کربلا سے لے کر مدینہ تک قافلہ جاتا ہے کیا معاملات رہتے ہیں انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، آپ انہیں سمجھیں گے. کون گھنٹہ مجھے تقریر کرتے ہو گیا، یہیں تک میں آپ کو بٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کل سے تھوڑی میری گزارش رہے گی کہ 10 بجے تقریر اسٹارٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. 1 گھنٹہ کم سے کم 1.25 گھنٹہ تو تقریر ہو، تاکہ میں تھوڑا سا گرم ہو جاؤں بولنے کے لیے اور آپ بھی محبت کے ساتھ سنیں اور سمجھ رہے ہیں آپ. اور باقی آپ آئیے محبت سے. ذکر شہدائے کربلا انشاءاللہ تعالی آپ کے ایمان میں حرارت پیدا کرے گا. ہاتھ اٹھا کر حسین کے نام پر ایک بار بولیے یا حسین، اور محبت سے بولیے یا حسن، اور محبت سے یا حسین. سچ بتائیے کہ آج آپ کو کربلا والے کی بات ٹھیک لگی نا؟ بولیے محبت سے. کربلا کا ذکر ایسا ہے کہ جب سنو گے تو انشاءاللہ تعالی درد پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر شہدائے کربلا سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے. اور ہمیں کربلا، ہمیں 1 سے 10 تاریخ اور ہمیں وہ کام محرم میں کرنا ہے جو آقا حسین نے ہمیں بتایا. ہمیں وہ نہیں کرنا ہے کہ کل میدان محشر میں حسین کے سامنے جاتے شرم آئے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو شریعت مطہرہ کے ہیں، اس پر عمل ہمیں کرنا ہے اور ہمیں کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور میرا ایک شعر پورے 9 محرم تک رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. ہاتھ اٹھا کر اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. آپ سمجھیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ شعر پورے 9 دن تک گونجے گا اور آپ کو شہدائے کربلا سمجھنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حسنین کا صدقہ عطا فرمائے. اور کل زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوئیے تاکہ کل عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات کی شان پاک میں بیان کر سکوں. آپ اپنے دوست احباب کو لائیے اور ذکر شہدائے کربلا کو سمجھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضرات محترم، جو بھی انشاءاللہ کل سے 11 بجے انشاءاللہ آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. 11:05 11:10 اس سے اوپر نہیں. انشاءاللہ 11:05 تک آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے. اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جہاں جس ایریے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، ذکر امام حسین میں لوگوں کو لے کر کے آئیں. یہ بھی ثوابی کام ہے، کیونکہ حضرات محترم اگر ایک بندے کو آپ لے کر کے آئیں گے تو ابھی بیٹھ جائیں. فاتحہ ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی، شیرینی تقسیم ہوگی. آپ لوگ بیٹھ جائیں. جو بھی حضرات اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، جو بھی علاقوں میں اپنے رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ذکر امام حسین کی محفل پاک ہے. انشاءاللہ عز و جل 11 بجے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، حسین تجھے سلام، حسین تجھے سلام. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام حسین. جس نے
کربلا کا ادا کر دیا